आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आप हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हमारे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू है इमाम अली अलैहिस्सलाम और इल्म अर्ज़ियात यानी जियोलॉजी। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये खुदा की अजमत और उसकी खलकत की ताकत है कि उसने ठोस खुश्क ज़मीन को बेहंगम सुकड़े और तेज समंदर के पानी से बनाया। फिर उसने समंदर को आसमानों से बनाया और उनको एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद 7 तहों यानी माहौलियाती 7 तहों में तकसीम किया। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 9। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ज़मीन और उसकी फ़िज़ा की 7 तहें समंदरों से पैदा हुई हैं। जदीद साइंस का मुताला किया जाए तो उसकी रूह से ज़मीन के माहौलियाती 7 तहों की थ्योरी को मारिज़ वजूद में आए सिर्फ 4 दहाइयाँ गुजरी। माहौल की ये 7 परतें ये हैं: नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 3 ओजोनोस्फियर, नंबर 4 मेसोस्फियर, नंबर 5 थर्मोस्फियर, नंबर 6 आइनोस्फियर और नंबर 7 एक्सोस्फियर। कुरान मजीद में यह भी बताया गया है कि दर्जे झेल आयात में हमारे ऊपर समंदर की 7 तहें हैं। यानी कुरान फरमाता है, वो खुदा है जिसने ज़मीन की हर चीज़ को तुम्हारे लिए पैदा किया और फिर अपनी तवज्जो आसमान की तरफ कर दी और उसे 7 तहों में तरतीब दिया। उसे हर चीज़ का इल्म है। मंदरजा बाला आयात में 7 आसमानों का जिक्र ज़मीन के हवाले से किया गया है और उनकी तश्कील को ज़मीन की तख्लीक के बाद बयान किया गया है। उससे मुराद ये है कि 7 आसमान फ़िज़ा की 7 तहों को कहते हैं। इमाम अली भी ज़मीन के तनाजुर में 7 आसमानों के बारे में बात करते हैं और माहौल की असल को ज़मीन के समंदरों से मंसूब करते। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक फ़ज़ा की इब्तदा समंदर से हुई, जो कि एक बहुत ही जदीद तसव्वुर है और मौजूदा दौर के तमाम माहिरीन अर्ज़ियात एक ही नज़रिए के हामिल हैं जो अभी तक तहकीक के मराहिल में है। फ़ज़ा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। फ़िज़ा की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के पानी पर पड़ने से बनती है और ऐसा ही माहौल में हाइड्रोजन का मामला है। इसी तरह फ़िज़ा की नाइट्रोजन को समंदर के नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके कार्बोनेट से मंसूब किया जाता है। इसी खुतबा यानी खुतबा नंबर 209 के दूसरे पैराग्राफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पत्थरों की चट्टानें और ऊंचे पहाड़ भी बनाए। उसने उन पहाड़ों को उनके मुकाम पर रखा और उन्हें साकिन कर दिया। उनकी चोटियां हवा में बुलंद हुईं जबकि उनकी जड़ें पानी में रहीं। खुतबे के मंदरजा वाला हिस्से में इमाम अली अलैहिस्सलाम पहाड़ों के ज़ेरे ज़मीन वजूद की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। जदीद दौर में यह नज़रिया 19वीं सदी में ज़मीन और माहौल के दरमियान तवाज़ुन की हालत के रुझान का मुताला करते हुए दरियाफ्त हुआ था। पहाड़ों की जड़ों का तसव्वुर हिंदुस्तान में एक बरतानवी साइंसदान जॉन फिलमोर हेफोर्ड ने 1917 के मुताले के दौरान दरियाफ्त किया था। कुरान मजीद में कहीं भी बराह रास्त इस बात का जिक्र नहीं है कि पहाड़ की जड़ें होती हैं, लेकिन इसके वजूद का अंदाज़ा कुरान की दर्जे झेल आयत से लगाया जा सकता है। क्या हमने ज़मीन को बिछौना और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं बनाया? पहाड़ों की जड़ें उस वक्त दरियाफ्त हुई जब हिंदुस्तान के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने हिमालय के आदाद शुमार में कुछ मुमासलत पाई। उसने जॉन प्रैट को इन आदाद शुमार का तज्जिया करने के लिए बुलाया, जिसने आखिरकार सन 1850 में पहाड़ी जड़ें दरियाफ्त की। क्या इस मरहले पर कोई कहेगा कि 7वीं सदी ईस्वी की एक शख्सियत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक ऐसे तसव्वुर से आगाह होना वाकई मौजज़ा और अतिया खुदाबंदी है जिसे 19वीं सदी की दरियाफ्त समझा जाता है। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।